हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम यूजीसी नेट जेआर के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट किया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल उपनिषद तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे वेदांग पढ़ेंगे। वेदांगों को समझने के लिए 600 से 200 ईस्वी पूर्व के बीच सूत्र शैली में 600 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में दिया गया है। पुराण, न्याय, मीमांस और धर्मशास्त्र को उपांग कहा जाता है। गौर से सुनना, पुराण, न्याय, मीमांस और धर्मशास्त्र को उपांग कहा गया है। वेदांग क्रम से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी हैं। शिक्षा को प्रथम और ज्योतिषी को अंतिम वेदांग कहा गया है। वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते। याद रखना, जो वेदांग है वो वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते। हमारे वैदिक साहित्य कौन कौन से थे, हमने 4 बताए थे आपको: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। व्याकरण को मुख्य कहा गया है, कान को निरुक्त कहा गया है, नेत्र को ज्योतिषी कहा गया है, नासिका को शिक्षा कहा गया है, हाथ को कल्प कहा गया है, यानी कर्मकांडीय विधि जिनसे होती है, और पैरों को छंद कहा गया है। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। शौनकाचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा कात्यायनाचार्य ने वाजसेन्य प्रातिशाख्य की रचना की थी। पाणिनि की अष्टधाई व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना। याद रखना, जो पाणिनि की अष्टधाई है वो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परंतु पाणिनि से भी पूर्व, मतलब कि जो पाणिनि की अष्टधाई है व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना, उससे भी पहले जो वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण का प्रचलन था। तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया है। ज्योतिषी का सबसे प्राचीन ग्रंथ लगन मुनि की वेदांग ज्योतिषी है। में वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है। निरुक्त से भी प्राचीन निघंटु है। याद रखना, निरुक्त से भी प्राचीन क्या है, निघंटु है, जिसकी व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन। पाणिनि वही थे जिन्होंने अष्टधाई लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी? व्याकरण के ऊपर लिखी थी। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन थे। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों की रचना की। मतलब कि वो नियम क्या थे कि वेदों को कैसे पढ़ा जाना है और वेदों को कौन पढ़ सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट है। पिंगल मुनि का छंदशास्त्र छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया। याद रखना, जो सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग कब किया, किसके उसमें किया गया? पिंगल मुनि का छंदशास्त्र में किया गया। पिंगल मुनि ने मात्र मेरु, मेरु प्रस्तार, द्विआधारी संख्या एवं द्विपद प्रमेय का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिशतूप है। याद रखना, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिशतूप है। वेदांगों के बाद हमारे सूत्र साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि की अष्टधाई सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र 4 प्रकार के हैं: श्रुत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल सूत्र। सबसे उसके बाद हम एक एक करके इन चारों को हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आता है श्रुत सूत्र। यह वेदों से संबंधित यह भाग है। इनमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कम से कम 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। कात्यायन स्रोत सूत्र सर्वोत्तम ग्रंथ है। यानी कि जो कात्यायन द्वारा स्रोत सूत्र लिखा गया वो स्रोत सूत्रों पर सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह स्रोत साहित्य का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। बोधायन स्रोत सूत्र प्रवचन शैली में है। सर्वप्रथम 12 स्रोत सूत्र से अपत्निक पुरुष को भी
यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। अपत्निक मतलब कि जिसकी कोई पत्नी ना हो, जो पुरुष अकेला है। अश्वाल्य सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। हमारे गृह सूत्र, यह सरल दैनिक क्रियाओं से जुड़े हैं जिनमें एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता है। इसमें 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। आश्वाल्य गृह सूत्र में नियमों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। शुल्ब यजुर्वेद का गृह सूत्र भास्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। अथर्ववेद के एकमात्र पोषकी गृह सूत्र में चिकित्सा तथा दैवीय आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा धर्म सूत्र, ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र, भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप के विविध तरीकों का वर्णन है। सर्वप्रथम थीवो ने रेखा गणित के इतिहास में शुल्ब सूत्रों का महत्व प्रतिपादित किया था। सबसे प्राचीन बोधायन शुल्ब सूत्र है। कात्यायन रचित शुल्ब सूत्र को कात्यायन सूत्र भी कहते हैं।